हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। इजराइल के दक्षिणपंथी नेता इतामार बेन गवीर ने सैकड़ों इजरायलियों के साथ मंगलवार को यरूशलेम में विवादित अल अक्सा मस्जिद में जाकर प्रार्थना की। बेन गवीर के इस कदम से यूरोपीय देशों के साथ कई अन्य देश नाराज हो गए, क्योंकि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल पर ईरान और लेबनान द्वारा हमले की आशंका है। पिछले सप्ताह छात्रों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल की गई शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। आरोप लगाया था कि बांग्लादेश का तख्ता पलट कराने में अमेरिका का हाथ है। अब अमेरिका ने हसीना के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये आरोप हास्यास्पद और झूठे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेसी सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए महिला डॉक्टरों की सुरक्षा पर दुख प्रकट किया और कहा कि इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगहों पर डॉक्टर सेफ नहीं हैं तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ाने के बाहर भेजे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें ऐसे ही रोजाना इसी वक्त पर न्यूज़ लाते रहते हैं। केरल के पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील वायनाड जिले में 2 हफ्ते पहले बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन को लेकर भारत, स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन के 24 अनुसंधानकर्ताओं ने शोध के बाद बताया कि इसके लिए भारी बारिश जिम्मेदार थी, जो जलवायु परिवर्तन के कारण 10% और तीव्र हो गई थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1947 की दुखद घटनाओं को याद करने और प्रभावित लोगों की दृढ़ता का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त विभाजन की मानवीय कीमत की याद दिलाता है, जिस कारण इतिहास में सबसे बड़ा सामूहिक पलायन हुआ था। पीएम ने राष्ट्र में एकता और भाईचारे के बंधन की हमेशा रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। स्वतंत्रता दिवस पर 1037 लोगों को मिलेगा वीरता और सेवा पदक, गृह मंत्रालय ने लिस्ट किया जारी। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कर्नाटक के एक एमएलए ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जहां विधायक रिजवान अरशद ने पीएम मोदी को एक पत्र में 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह किए गए सैन्य कार्रवाई जैसा ही कदम उठाने का आग्रह किया। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े लोग 15 अगस्त को गोवा में इकट्ठा होने वाले हैं, जहां प्रमोटरों की ओर से सटोरिये के लिए एक फैमिली पार्टी की आयोजन की गई है। इसमें प्रदेश के करीब 400 से अधिक सटोरिये शामिल हो सकते हैं। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का इनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। 15 अगस्त को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। बिहार में फसलों को बेचने की चिंता किसानों को हमेशा से सताती रही है, जहां अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम योजना की शुरुआत की है, जहां किसान अब घर बैठे बेच सकेंगे उपजाया गया फसल। दिल्ली के दक्षिणी जिला पुलिस ने 49 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने वाली घरेलू सहायिका सहित उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि हौज खास में अपने मकान मालिक के घर से नकदी चोरी की थी और वारदात को अंजाम देने के बाद हरियाणा फरार हो गई थी। पंजाब में राजमार्ग परियोजना को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार में घमासान जारी है, जहां केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया मामले में प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र किसानों को अपर्याप्त मुआवजा दे रही है, इसलिए ये मामला लटका हुआ है। हरियाणा में 20,257 पदों की भर्ती के लिए सीईटी मेंस की परीक्षा की तारीख का ऐलान हो चुका है, जहां ग्रुप 56 और 57 के लिए
लिए 14,257 पदों के लिए 17 और 18 अगस्त तथा पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पदों के लिए 20 अगस्त को सीईटी मेंस की परीक्षा होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी में उत्तराखंड का एक जवान बलिदान हो गया, जहां मुठभेड़ के दौरान देहरादून निवासी 25 वर्षीय कैप्टन दीपक सिंह का बलिदान हुआ। बता दें कि कैप्टन दीपक 13 जून 2020 को सेना में कमीशन हुए थे। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर देहरादून लाया जाएगा। वहीं इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों के मारे जाने की भी सूचना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बार 15 अगस्त पर झारखंड पुलिस के 18 पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिन्हें स्वतंत्रता दिवस पर इन पदकों से सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश के 32 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर शिमला में सेना प्रशिक्षण कमान ने समारोह को चिन्हित करने के लिए तिरंगा बाइक रैली शुरू की, जहां मुख्यालय ARTRAC शिमला में चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा द्वारा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना की गई। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदातों पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी मौजूद हैं। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने कोलकाता के सरकारी अस्पताल की घटना पर चिंता जताई। इस मामले को देखते हुए उन्होंने राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपतियों से परिसर में सुरक्षा उपाय बढ़ाने को कहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 2020 में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस उप निरीक्षक धनजी होनमाने सहित राज्य के 17 पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने विभागों में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर ब्रांच में असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 1014 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तारीख 12 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। HAL नासिक में ITI उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस के कुल 324 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 31 अगस्त तक apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर खुद रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।